डॉक्टर शैलेश कुमार जी मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी का राष्ट्रीय मुख्य संगठन महामंत्री सह राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता। समय कम होने के कारण हमारे मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश गिरी जी और तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारी अरविंद गिरी जी, एस पी गोस्वामी जी, मार्कंडेय जी, सोहन जी, सरवन जी ने राय करके विचार विमर्श करके कहा कि जो भी बातें हैं स्पष्ट रूप से अब सारा हमारे मुख्य प्रवक्ता ही करते हैं। इसी कड़ी में मैं छोटा सा वक्तव्य बैठ के देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूँ, सत श्री अकाल। सबसे पहले मैं प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, एलेलुया उस ईश्वर अल्लाह परम पिता परमेश्वर और शीतला माता को जिसकी अनुकंपा से आज मैं इस नोएडा मीडिया क्लब में मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के एक महत्वपूर्ण बैठक में आया। और ये छोटी बैठक नहीं है। स्वामी जी हमारे मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयप्रकाश गिरी जी, अरविंद गिरी जी राष्ट्रीय महासचिव, सोहन जी राष्ट्रीय सचिव, सरवन कुमार गिरी जी युवा मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष, मुख्य अतिथि धीरेन्द्र सिंह सोलंकी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय हलदर किसान यूनियन, देशराज भगत सिंह राष्ट्रीय मुख्य महासचिव, संजीव यादव जी, सुधीर सिंह राघव जी, राजकुमार सिंह जी, राहुल यादव जी। तो मैं दूर दराज से आए आगंतुकों और मंचा से दर्शक दीर्घा में बैठे लोगों का हार्दिक अभिनंदन, चंदन वंदन को संभव बनाने का लक्ष्य है। और आप सभी जानते होंगे कि 3 ऐसी मुख्य आवश्यकताएं हैं, रोटी, कपड़ा और मकान, जिस पर हमारी पार्टी सत्ता में आने के 12 महीने के अंदर इस पर काम करना है। कुछ दिन पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट का अप्रत्याशित फैसला है। इसको मैं नेशनल टेलीविजन पर भी उठाया था बजट जब पेश हो रहा था। शिक्षा और स्वास्थ्य में यदि सुधार कर दिया जाए और उसमें समानता का अधिकार दे दिया जाए कि जो बच्चे गरीब मजदूर के जो बच्चे हैं और IAS, IPS, मंत्री और संतरी के जो बच्चे हैं वो एक ही स्कूल में पढ़ें, तो मैं कहता हूं एक मिराकल हो जाएगा और रातों रात शिक्षा में सुधार हो जाएगी। लेकिन सरकारें, पूर्व की सरकारें पॉलिटिकल कारणों से इसको नहीं कर रही है। इसलिए नहीं कर रही है कि शिक्षा एक ऐसी रोशनी है, उसके आने के बाद वो शिक्षित हो जाएंगे और अपने हक और अधिकार खोजेंगे। ठीक इसी तरह स्वास्थ्य भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसमें भी हम समानता का अधिकार लाएंगे। कैसे लाएंगे? हमने 8,888 एम्बुलेंस की व्यवस्था करेंगे। हर जिला मुख्यालय में 10 किलोमीटर के वृत्ताकार रेंज में एक मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल होगी, जिसके लिए लोगों को कहीं दूर टाउन में न जाना पड़े। और वो ऐसी व्यवस्था होगी कि उसमें भी जो VIP हैं, नेता, मंत्रीगण, IAS, IPS और गरीब के बच्चों का व्यवस्था हो, तो उसकी भी व्यवस्था सुधरी रहेगी। लेकिन मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये बताना चाहता हूँ कि आप लोग सोचते होंगे कि फ्रीडम और राइट, तो फ्रीडम राइट पर मैंने इसमें दिया है घोषणा पत्र में कि फिर भी स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आप शिक्षा तक पहुँच का अधिकार स्वतंत्र रूप से रखते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये भी है, जबकि समानता का अधिकार आप सभी को मुहैया कराएगा सरकार, सुनिश्चित करेगा, तो सभी को उनकी सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि के बावजूद समान अधिकार और अवसर और सीमाएं दी जाएगी। कि विदेशों में जब पुलिस आती है तो लोग उसको मित्र समझते हैं, मित्र जैसा व्यवहार करते हैं। लेकिन हमारे भारत में जब पुलिस किसी के यहाँ आती है तो वो जल्लाद समझते हैं। कारण है, जब हम देश गुलाम था तो अंग्रेजों ने जो उनको पावर दे दिया, उस पावर को आने वाली सरकारों ने उनको बढ़ाते चला गया। इसमें हम पुलिस की पावर को रिड्यूस करेंगे। FIR तो थाना में होगी,
लेकिन सुपरविजन मजिस्ट्रेट करेगा और अभियुक्त निर्धारित करेगा, तब उसको पुलिस गिरफ्तार करेगी। और हम ऐसा कानूनी सख्त से सख्त कानूनी प्रावधान बनाएंगे कि जो मुकदमे और केसे जो हत्या का हो, केस का हो, जमीन का हो, साधारण हो, 5 बरस, 10 बरस, 20 वर्ष चलते रहता है, जिसमें केस लड़ने वाले को हजारों हजार करोड़ खर्चा होता है, सरकार का भी कैदी, मुलाकाती, दवा, खाना, पानी, जेल की व्यवस्था देने में हजारों हजार करोड़ खर्च होता है। उस खर्च को हम बचाएंगे और उससे 25% युवाओं को रोजगार देंगे। और आपको मैं बता दूं कि वो जो हजारों हजार करोड़ कैसे बचेंगे, लोअर कोर्ट 6 महीना, हाई कोर्ट 5 महीने, सुप्रीम कोर्ट 3 महीने में उनको फैसला देना होगा। ऐसे सख्त से सख्त कानून हमारी पार्टी। बताइए, अमेरिका में बहुत ही जबरदस्त सुधार की जरूरत है। सबसे पहले तो हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करेगी। आप कॉलेजियम सिस्टम समझ रहे हैं ना? जजों का, सुप्रीम कोर्ट के जजों का एक बेंच होता है जो बैठते हैं और जजों की नियुक्ति करते हैं, और उसमें धड़ल्ले से वो अपने भाई, भतीजे, रिश्तेदार, अपने लोगों की नियुक्ति करते हैं। कॉलेजियम सिस्टम को हम खत्म करेंगे। उसमें हम JSC बनाएंगे, जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाकर मेरिट के आधार पर करेंगे। अधिक संख्या दलित और पिछड़ों की है जो जज नहीं बन पाते। अरे सच्चाई तो यहाँ तक है कि स्वर्ण जाति के लोग भी नहीं बन पाते। 80% स्वर्ण भाई भतीजा बात करके वो न्यायपालिका में भरे हुए हैं, लेकिन स्वर्ण जाति के मेरिट वाले नहीं बन पाते। अच्छा भाई, बात है कि पूर्व में बनी पार्टियों को आप देखिए। अखिलेश यादव का मूल उद्देश्य ये है, आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी दिल्ली की 70 सीटों पर अपना प्रत्याशी देने जाने, और उस प्रत्याशी में से आम जनता में बीच से किसान और मजदूर लोगों को भी देने की काम करेंगे। अभी कुछ देर पहले प्रश्न उठा था, पत्रकार बंधुओं ने उठाया था कि आपके साथ कौन है। हमारे साथ इस सभा में ठाकुर वीरेंद्र सिंह हैं, देशराज भगत सिंह हैं, राजकुमार सिंह हैं, राहुल यादव जी हैं, श्याम प्रकाश पाल जी हैं। हर तरफ से, हर जाति के लोग। ये कौन कहता है? और अभी घोषणा किया अध्यक्ष जी ने, किसान किसी जाति का नहीं होता है, गरीब किसी जाति का नहीं होता है। मैं समर्थन करता हूं मिशन गरीब परिवर्तन। डॉक्टर साहब, एक बात बताइए, आपकी पार्टी का मेन मिशन क्या है? और अभी जब इतनी बड़ी पार्टी आप गठित करने जा रहे हैं, तो किस और अलग अलग राज्यों में आपने अपना कोई गठन बनाया है? कहीं आपका मिशन क्या है? किस किस को आप टारगेट करेंगे? अब तक कितने सदस्य हैं? कितने सदस्य हैं पार्टी में? अब तक कितने सदस्य जुड़ चुके हैं? देखिए, पार्टी मेरी नहीं है। पार्टी में हमारे पास अभी से खूब 50 से 60 सदस्य हैं, और बिहार में हमारा संगठन चल रहा है, मध्य प्रदेश में हमारी बातें चल रही हैं, और राज्यों में चल रही है। लेकिन अभी हमारा फोकस दिल्ली चुनाव है। दिल्ली चुनाव के बाद मैं वादा करता हूं कि 2 साल के अंदर हम 20 राज्यों में अपना संगठन खड़ा कर देंगे। लेकिन एक बात जरूर कहूँगा, इस पार्टी का नाम मिशन गरीब परिवर्तन पार्टी है, और हमारा सबसे गरीब राज्य छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में दिल्ली चुनाव के बाद मैं सबसे पहला संगठन खड़ा करूंगा छत्तीसगढ़। मतलब पहला आपका दिल्ली है बस? हाँ, दिल्ली चुनाव है। किन मुद्दों के साथ दिल्ली चुनाव में उतर रहे हैं आप? जी, दिल्ली में कचरा, आवाम, प्रदूषण की सबसे बड़ी समस्या है, पानी की सबसे बड़ी समस्या है। इसके लिए मैं घोषणा पत्र में दिया हूं, लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि वैज्ञानिकों की स्पष्ट एक्सपर्ट टीम बनाई जाए। चाहे हमारी पार्टी सत्ता में आवे, जो भी खर्च हो, पहले हम दिल्ली के प्रदूषण को। यमुना के बारे में क्या कहेंगे आप? जी, गंगा की तो सफाई होते रह गई, अब जमुना ही करना है और होगा। मैं कहा हूँ, लिखा हूँ घोषणा पत्र में कि स्पष्ट एक्सपर्ट वैज्ञानिकों और जो भी टेक्निकल लोगों की जरूरत पड़ेगी, चाहे मुझे फॉरेन कंट्री से मंगाना पड़े, लेकिन सत्ता में आते मैं प्रदूषण पर अपना काम करूंगा। क्या बिजली पानी जैसी कोई फ्री व्यवस्था भी होगी? राजनीति की 3 दिशाएं होती हैं, दक्षिणपंथी, वामपंथी, मध्यमार्गी। आपकी विचारधारा किस पे आप चलेंगे? जो इन तीनों में से? सर, इन तीनों में से किसी पर नहीं। अच्छा, हम सबके साथ हैं। अच्छा, हम गरीब तो सब होता है। गरीब तो देश की आत्मा है, किसान तो देश की आत्मा है। अच्छा। और देश का एक पहला किसान यूनियन है भारतीय हलदर किसान यूनियन,
कांग्रेस के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं। 22 राज्यों में 22 राज्य के किसान हमारे साथ हैं। मैं ये बताने जा रहा हूँ, ये कहाँ भूल रहे हैं आप? ठीक है।